स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 एनसीईआरटी का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन कैसे इवैल्यूएट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, और फिर उसके हेल्प से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, ये हमने सीखा। अब जो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, मतलब 80 to 90% चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन 6 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कोई फंक्शन है आपका f(x) जो इंटरवल i में डिफाइन किया गया है। अब इस इंटरवल i से कोई पॉइंट c है, इस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि f ऑफ c की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x है। तो c इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पहले इसको सिंपली ऐसे समझिए, डेरिवेशन से हम लोग बाद में रिलेट करते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन है अगर f ऑफ c इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x, तो c इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन f(x) है जो इंटरवल i में डिफाइन किया गया है। अब इस इंटरवल i में कई पॉइंट्स c होंगे, जैसे मान लीजिए c1, c2, c3 डैश 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 बिलोंग टू i, इंटरवल i से बिलोंग कर रहे हैं। अब किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, कोई एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इस तरीके से जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c की वैल्यू f ऑफ x से ज्यादा होगी, वो c पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या इसे हम लोकल मैक्सिमा भी कहा जाता है। इसी तरीके से जिस पॉइंट पे f ऑफ c की वैल्यू लेस देन f ऑफ x होगी, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमम पॉइंट भी कहा जाता है। लोकल मिनिमम पॉइंट। ये हुआ सिंपल सा डेफिनेशन इसका। मतलब कोई फंक्शन है, उसमें कोई एक पॉइंट c है जिसपे फंक्शन डिफाइंड है, उस पॉइंट c पे अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरीके से जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, और वैल्यू जो होगी वो लोकल मिनिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि ग्राफ हम बनाते हैं। एक ग्राफ हमने f ऑफ x का एक ग्राफ ड्रा किया। ग्राफ में मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये आपका f ऑफ x है, y एक्सिस। अब इसमें ग्राफ को हमने इस तरीके से ड्रा किया। मान लीजिए ये है आपका ग्राफ। तो इसमें आप कई पॉइंट्स ऐसे देख रहे हैं जहां फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं बहुत घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। देखिए जहां जहां पॉइंट, जहां जहां फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे c1 है, ये c2 है, c3 है,
C4 है, C5 है, C6 है। तो जहां जहां वैल्यू बढ़ रही है, जैसे आपका C1 हो गया, C4 हो गया, C1 हो गया, C4 हो गया, C6 होगा, ये सारे पॉइंट जो होंगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे। और इसी तरीके से C3, C5, C2, C2, C3, C5 ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे। C2, C3, C5 ये आपके पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे। अब जैसे बच्चों इन जिन पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है आइडेंटिफाई करते हैं, वो पॉइंट जो है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है जिस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई की जाती है, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। तो ये तो बच्चों हो गया आपका सिंपल एक डेफिनेशन कि मैक्सिमा और मिनिमा है क्या। अब जब हम इसको, क्योंकि ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसका, डेरिवेटिव का, तो जब हम इसको डेरिवेटिव से रिलेट करेंगे तो उस सिचुएशन पे क्या होगा। तो सबसे पहली चीज एक थ्योरम है आपके बुक में एनसीईआरटी में, थ्योरम 5। थ्योरम 5 में आपके दिया हुआ है बच्चों, सॉरी थ्योरम 5 नहीं, थ्योरम 2। एनसीईआरटी में आपका एक थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 ये कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट है अगर कोई जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इफ C is a critical point where C belong to I, जहां पे C I से बिलोंग कर रहा है, उस केस में f डैश C मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब हर क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 के बराबर होगा। क्या होगा, हर क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब f डैश c की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी when c is either a point of local maxima or a point of local minima। मतलब अगर c लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का कोई एक पॉइंट है तो c पे जो है f डैश c की वैल्यू मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद हम लोग आइए जानते हैं कि कैसे डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेट होता है। तो इसको समझने के लिए कुछ डिफिनीशन है वो आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए f(x) एक फंक्शन है जिसमें से x बिलोंग टू i है, i इंटरवल में डिफाइन किया गया है। अब मान लेते हैं लेट c इज एनी क्रिटिकल पॉइंट। मान लेते हैं c कोई क्रिटिकल पॉइंट है, तो डिफिनीशन फर्स्ट है इसकी, फर्स्ट सिचुएशन जो है, अगर इफ f डैश c is changing positive to negative on
right approaches C, then C is a point of local maxima। समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए फंक्शन का इंटरवल आई है, इस आई में कोई एक पॉइंट हमें मिल गया सी, तो सी के ये लेफ्ट वैल्यू होगी, ये राइट वैल्यू होगी, यानी कि एफ डैश सी माइनस एच और एफ डैश सी प्लस एच। एच जो है बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट टू 0 होता है, तो C माइनस एच मतलब जस्ट लेफ्ट टू C। मतलब जैसे अगर C की वैल्यू मान लेते हैं C इज इक्वल टू 2 है, तो ये जस्ट लेफ्ट जैसे मतलब हो गया 1.999, जस्ट राइट मतलब हो गया जैसे 2.001। तो जस्ट लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और राइट में इसकी वैल्यू निगेटिव है। मतलब f डैश 1.99 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और f डैश 2.00 की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। तो आपका पॉइंट C जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा और एफ ऑफ सी की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ सी इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझिए बच्चों, ध्यान से इसे समझिए कि अगर C से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से अगर निगेटिव हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि C पॉइंट जो है लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा और f ऑफ C की वैल्यू जो होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, यही सेम सिचुएशन, मूव कर रहे हैं अगर निगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं, इफ minus negative to positive on moving left to right, then C is a point of local minimum and f of C is local minimum वन। तो सिंपल सा है, इसी का जस्ट उल्टा, यहाँ पे हम मूव कर रहे थे तो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा था, अगर इसका उल्टा होने लगे, निगेटिव से पॉजिटिव होने लगे, तो C जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा और f ऑफ C की वैल्यू जो होगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तीसरी सिचुएशन पे आते हैं। तीसरी सिचुएशन में इफ लेफ्ट टू राइट मूव करने पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह जा रहा है, या निगेटिव है तो निगेटिव ही रह जा रहा है। मतलब ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइन डज नॉट चेंज, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, निगेटिव है तो निगेटिव है। तो C इज नाइदर point of maxima nor minimum। तो फिर से क्या कहलाता है, C is called point of inflection। जब C पॉइंट पे लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइन में कोई चेंज नहीं आएगा,
राइट टू लेफ्ट मूव करने पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह जा रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव ही रह जा रहा है। तो सी जो है ना ही वहां पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ऐसे पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहा जाता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम से अगर इसे हम चेंज कर मतलब इसके हेल्प से अगर हम चेक करते हैं तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपका जो है मैक्सिमा मिनिमा इवैल्यूएट करने के दो डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, जिसमें से पहला आपका फर्स्ट ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मतलब यहाँ पे है कि इसमें जो डिफरेंशिएशन का यूज किया जा रहा है वो एक बार का है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको ध्यान से। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो अगर साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।